टू एस यूपीएससी। सो एज एन आपको पता होगा कि हम लोग झारखंड के जितने भी वन लाइनर है ना उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा बेसिकली लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये सेट का हमारा लास्ट पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 900 क्वेश्चंस का जो वन लाइनर है वो अपलोड कर दिया है और बेशक वो चल भी रहा है, मतलब एज एन बहुत बच्चों ने उसको देखा भी है अगर मेरे चैनल के हिसाब से आप देखोगे तो, ठीक है। तो एज एन मुझे लग रहा है कि ये सही है कि इनकेस अगर आपका सब्जेक्टली सारा कंप्लीट है और थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी भी है तो आप इस वन लाइनर को देखोगे तो आपको बहुत सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आई गारंटी आपको क्लियर हो जाएगा। और इस अगर आप एग्जाम के बाद बोलोगे तो मैं एज एन मैच भी करवा दूंगा कि कम से कम नहीं भी तो 40 से 50 क्वेश्चन जो है इस 900 क्वेश्चन और प्लस ये सेट जो है हम लोग जो 50 सेट्स टोटल डिस्कस कर रहे हैं, ये एज एन 7वां लेक्चर है, ठीक है। तो 7 लेक्चर है, 50 सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो उससे क्वेश्चन कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन 100% मैच करेगा, ठीक है। ये बेसिकली देखो बुक का स्टैंडर्ड भी तो है ना, वो भी देख सकते हो कि IAS मनीष रंजन का ये क्वेश्चन बैंक है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो IAS मनीष रंजन इटसेल्फ इज अ इंपॉर्टेंट बुक, मतलब सही है बुक, वो किताब उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा सेट होने वाला है, तो आज हम एज एन सेट 43 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेट 43, इस सेट को हम लोग डिस्कस करते करते जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे वो भी हम प्रदान कर ही रहे हैं, आप देख रहे होगे। और ये भले इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है लेकिन मैं एज एन आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में अनुवाद करके बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये सब हो रहा है और इनकेस अगर कोई इन्फॉर्मेशन पुरानी है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो जा रही है तो बेशक आप उसको प्लीज़ खुद से देख लोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही सारा चीज़ बता देना है, क्योंकि देखो पढ़ आप भी रहे हो और मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, राइट। सो दोनों को एज एन मतलब देखो सारा ऑथेंटिफिकेशन आप खुद मतलब मेरे पे ना निर्भर रहो, बाकी जो बुक में जो लिखा हुआ वो 100% सही है। रिसेंट डेटा होगा वो भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बस यही मेरा कहना है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि कितना परसेंट जो है फॉरेस्ट लैंड है झारखंड में, तो झारखंड में कितना परसेंट है 29.61, ये तो पुराना हो गया। नया वाला जो आप देखोगे फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से तो कितना है ये, तो 29.81, ठीक है, 29.81 है। और वो इंडिया का कितना प्रतिशत है, तो 3.32% है। और एरिया वाइज देखोगे झारखंड में तो कितना एरिया है, तो 23765 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर स्क्वायर ये है। उसके बाद ये 18th एडिशन था और ISFR का, ठीक है, इन फॉरेस्ट रिपोर्ट का। और सबसे पहला FSI फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो कब आया था, 1 जून 1981 को आया था। सबसे ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम में है, ठीक है। सबसे कम कहाँ है, तो जामताड़ा में। बस इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता रहा तो बहुत सारा डेटा वहाँ से निकाल लोगे, एलिमिनेट कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं झारखंड में। ये देखो ये तो बहुत ट्रिक क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से जब ये बुक बन रहा होगा तो यहाँ पे एज इन कितना लिखा हुआ है, तो 3 है मेडिकल कॉलेज। अभी तो एज इन आपको कंठस्थ ये याद रहना चाहिए कि रिसेंट वाला जो एम्स है वो कहाँ पे है, वो देवघर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है एम्स, वो देवघर में बन रहा है। कौन सी ईयर में बन रहा है ये आप बताओ, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो 3 नंबर कि व्हेन वॉज संथाल रिबिलियन टुक प्लेस, मतलब संथाल रिबिलियन कब हुआ था, तो रिबिलियन आपको सारा पता होना चाहिए, ये 1855 में हुआ था, ठीक है। और किनके नेतृत्व में हुआ था, तो ये सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो जानू उनकी बहन, उनके नेतृत्व में ये हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर देखो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन झारखंड। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है देखो इस तरह क्वेश्चन ना पूछेगा भी नहीं, क्योंकि देखो बहुत डेटा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। अब देखो आज एग्जाम ले रहा है, मान लो 1 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, दोनों में चेंजेस आ गया तो फिर क्या किया जाए, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस बुक के हिसाब से 21 है। 5 नंबर देखो, व्हेन डिड गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह इन चंपारण। चंपारण में कब सत्याग्रह लॉन्च किया गया था, तो 1917, ठीक है। उसके बाद वेयर इज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोकेटेड, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रांची में है, ठीक है। उसके बाद विच डिपार्टमेंट ऑफ आकांक्षा प्रोग्राम लिंक्ड विद, तो 7 नंबर का क्वेश्चन की आकांक्षा प्रोग्राम किस डिपार्टमेंट से लिंक्ड है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसके बाद आगे देखो कि विच कंट्री कोलैबोरेटेड इन सेटिंग अप बोकारो स्टील प्लांट, तो कौन से कंट्री के हेल्प से बोकारो स्टील प्लांट सेटअप किया गया था, रशिया में, रशिया के हेल्प से। और वहीं आप देखोगे बोकारो स्टील प्लांट जो है वो कब सेटअप किया गया था, तो बोकारो स्टील प्लांट का वो आपको पता होना चाहिए। ये बोकारो स्टील प्लांट जो है वो एज इन 1964 को सेटअप किया गया था। कब, 1964 को, 3rd 5 ईयर प्लान से। और किनके हेल्प से, तो रशिया के हेल्प से, ठीक है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एज इन USSR भी आप याद रखोगे, इनकेस अगर USSR रहता है ऑप्शन में तो दे देंगे आप, ठीक है। 9 नंबर देखो कि विच ट्राइबल इन झारखंड हैज़ जात्रा एज द बिगेस्ट फेस्टिवल, तो जात्रा जो है वो कौन से ट्राइबल का महत्वपूर्ण पर्व है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओरांव ट्राइब, ठीक है, ओरांव ट्राइब। उसके बाद 10 नंबर देखो, वेयर इन झारखंड नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी लोकेटेड, तो नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। 11 नंबर, व्हेन वाज छोड़ा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास, CNT एक्ट पूछ रहा है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए 1908 को। और डेट, CNT एक्ट का डेट आपको पता
होना चाहिए 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर। अब इसमें कुछ कुछ नाम होगा, तो बाबू राखाल दास 1862 से लेकर 1869 इनका सर्वे किया, इन्होंने सर्वे किया था। बाकी आपको जर्मन फादर जॉन बाप्टिस्ट हॉफमैन ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार किया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1897 को था। ये सब आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। सर्वे जो स्टार्ट किया गया था 1864 में J.R. फोर्ब्स के द्वारा, इतना आपको 100% पता होना चाहिए। उसके बाद देखो 12 नंबर कि विच डीटी इज लिंक्ड विथ टुसू। टूसू फेस्टिवल जो है वो किससे रिलेटेड है? तो टूसू फेस्टिवल जो है वो बेसिकली सन से, किससे? सन से, सूर्य देवता से रिलेटेड है। उसके बाद 13 नंबर देखो, हु वॉज मेड रूलर ऑफ डालबूम आफ्टर फर्गुसन आर्मी डिफीटेड द रूलर ऑफ डालबूम। तो डालबूम में किनको रूलर बनाया गया था? तो जगन्नाथ डाल को। किनको? जगन्नाथ डाल को। तो जगन्नाथ डाल, नीमू डाल, ये सब याद रखोगे आप, है ना, मैंने बहुत बार बता चुका है। 14 नंबर देखो कि कौन सा सेक्शन जो है एसपीटी का, जो बेसिकली प्रोविजंस उसमें रैयत जो है वो कैन नॉट इजेक्ट फ्रॉम हिज होल्डिंग्स बाय लैंडलॉर्ड विदाउट एन ऑर्डर ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर। तो इजेक्शंस के बारे में बता रहा है कि इनको आप कब नहीं हटा सकते हो। तो ये इस 14 नंबर का एक्शन होगा वो सेक्शन 14 है। सेक्शन 14 बोलता है कि रैयत को आप बेसिकली डेप्यूटी कमिश्नर के ऑर्डर के बिना हटा नहीं सकते हो। जमींदार जो है वो उनका राइट नहीं ले सकता है। ये बेसिकली चैप्टर 3 में आता है। और इससे आगे पीछे 13 नंबर जो है वो राइट्स ऑफ रैयत को बताता है, और सेक्शन 14 जो है रैयत जो उसको हटा नहीं सकते हो, और सेक्शन 15 जो है वो रैयत कैन मैनेज मतलब मैन्युफैक्चर टाइल्स, ब्रिक्स, ये सब अपने लिए है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं कि 15 नंबर कि विच सेक्शन ऑफ एसपीटी एक्ट it has the provision that no transfer by रैयत of his rights in holding shall valid, ठीक है, एसपीटी सीएनटी वाला याद रखोगे, वैलिड अनलेस द राइट टू ट्रांसफर हैज बीन रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो ट्रांसफर के लिए बेसिकली सेक्शन 20 है। ट्रांसफर के लिए कौन सा सेक्शन है? ट्रांसफर के लिए सेक्शन 20 है। ट्रांसफर ऑफ रैयत राइट इफ रिटेन इन खेवट खतियान में बेसिकली अगर लिखा होगा तो ये बेसिकली एसपीटी का आत्मा बोला जाता है, ठीक है, एसपीटी का आत्मा बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर देखो कि विच मैटर इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 23 ऑफ एसपीटी। तो सेक्शन 23 में क्या बताया गया? तो सेक्शन 23 में एक्सचेंज ऑफ रैयत लैंड्स। मान लो एक इंसान का लैंड यहाँ पे है, दूसरा का घर यहाँ पे है, ठीक है, और एक इंसान का लैंड यहाँ पे और दूसरा एक घर है, लेकिन इस इंसान का ए का, मान लो ये ए है, ए का लैंड जो है वो यहाँ पे है ओवर हियर, और बी का जो खेत यहाँ पे है लेकिन लैंड यहाँ पे, तो दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं अगर दोनों का लैंड के कंडीशंस, फर्टिलिटी, एवरीथिंग सेम होगा। तो इसी को बोला जाता है सेक्शन 23 में। सेक्शन 24 में क्या बोला जाता है? तो सेक्शन 24 में बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, या फिर लैंडलॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है, एक्सचेंज। उसके बाद 18 नंबर देखो कि कौन सा सेक्शन है एसपीटी का जो बेसिकली प्रोविजंस है कि मूल रैयत जो है या फिर ग्राम प्रधान जो है वो मतलब सेटल्ड वेस्ट लैंड, मतलब वेस्ट लैंड के बारे में एसपीटी में कहाँ दिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो सेक्शन जो 29 है ना वो बेसिकली वेस्ट लैंड के लिए बताता है, ठीक है। तो सेक्शन 27 से ही सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड स्टार्ट हो जाता है। 28 जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 29 नंबर जो है वो डीसी का परमिशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बताता है। तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि 18 नंबर का आंसर जो होगा वो सेक्शन 29 होगा कि डीसी का इन्फॉर्मेशन से आप उसको क्या कर सकते हो? वेस्टलैंड का सेटअप। उसको 19 नंबर देखो कि कौन सा सेक्शन है एसपीटी का जो एज एन एक्ट करता है प्रोविजंस दैट नो वैकेंट होल्डिंग्स एंड नो वेस्ट लैंड इन द पहाड़िया विलेज शैल बी सेटल्ड विद एन पर्सन हु इज नॉट अ पहाड़िया। तो 19 नंबर का आंसर जो है वो कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 41। सेक्शन 41 बताता है कि पहाड़िया विलेज सेटलमेंट जो है वो सिर्फ पहाड़िया के लिए है, ठीक है, पहाड़िया विलेज सेटलमेंट जो है वो सिर्फ पहाड़िया के लिए है, वो 21 नंबर सेक्शंस बताता है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेक्शन 41 बताता है। उसके बाद देखो यहाँ पे 20 नंबर, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन 53 ऑफ एसपीटी एक्ट। तो 53 के लिए पूछ रहा है। तो 53 का एज इन क्या है कि 53 जो है ना वो एक्विजिशन ऑफ लैंड लेडी है, सॉरी लैंड बाई लैंडलॉर्ड है फॉर बिल्डिंग अदर पर्पसेस के लिए, ठीक है। और डीसी जो है वो क्या कर सकते हैं? लैंड को ले सकते हैं, जैसे टेम्पल, स्कूल्स, उसके लिए डीसी जो है वो लैंड को ले सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ लैंड बाई लैंडलॉर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, मतलब डीसी जो है वो लैंड टेम्पल के लिए या फिर कुआं के लिए बनाने के लिए वो सब जो है पब्लिक पर्पसेस के लिए लैंड ले सकता है, वो एसपीटी का सेक्शन 53 बताता है। तो एक बार एसपीटी वाला रिवाइज कर ले क्या? देखो 23 नंबर यहाँ पे देखो, उससे ऊपर भी देख लो कि 14 नंबर, ये यहाँ पे जो 14 नंबर है वो सेक्शन 14 बताता है। तो सेक्शन 14 क्या बताता है कि रैयत जो है उसको आप हटा नहीं सकते हो। उसके बाद 15 नंबर देखो, तो 15 नंबर सेक्शन जो है वो 20 नंबर सेक्शन 20 से रिलेटेड है कि ट्रांसफर ऑफ द रैयत विद खेत खतियान का एज एन ट्रांसफर के लिए बताता है 15 नंबर। 16 नंबर देखो कि जो बेसिकली 23 सेक्शन में क्या रिलेटेड है, 23 सेक्शंस में एक्सचेंज ऑफ लैंड का रिलेशन बताता है। उसके बाद सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंडलॉर्ड के लिए बताता है। फिर 18 नंबर यहाँ पे सेक्शन मतलब
18 नंबर जो है कौन सा एसपीसी का सेक्शन है जो मूल रैयत और ग्राम प्रधान जो है वो सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड के लिए बोल रहा है। तो सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड, तो आपको इतना याद रखना होगा 29 जो नंबर है ना सेक्शन, वो वेस्टलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। 29 नंबर सेक्शन जो है वो वेस्टलैंड से रिलेटेड है। फिर 19 नंबर देखो कि विच सेक्शन ऑफ एसपीटी हैज़ द प्रोविजंस दैट नो वैकेंट होल्डिंग्स एंड नो वेस्टलैंड। तो वैकेंट होल्डिंग और वेस्टलैंड जो है वो बेसिकली पूछा जा रहा है, तो सेक्शंस ये किससे रिलेटेड है, तो 19 नंबर जो है ना वो सेक्शन 41 से रिलेटेड है। मतलब पहाड़िया जो है बेसिकली सेटलमेंट सिर्फ पहाड़िया को दे सकता है, पहाड़िया जो है वो सिर्फ पहाड़िया को दे सकता है अपना लैंड। उसके बाद यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 20 नंबर कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन 53। तो 53 सेक्शंस का मतलब क्या बता रहा है, तो 53 सेक्शन जो है वो बताता है कि एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय, मतलब डीसी जो है वो एक्वायर कर सकता है लैंड फॉर एनी सोशल पर्पज, स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सेक्शन 44 डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे सेट 44 जो है वो क्या कहता है कि कौन सा कंट्री है जो कोलैबोरेट किया गया था फाउंड्री फोर्ज प्लांट झारखंड में। तो फाउंड्री फोर्ज प्लांट कहाँ पे है, रांची में है, ठीक है। और कौन सा कंट्री हेल्प किया था, चेक रिपब्लिक। किन्होंने हेल्प किया था, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के साथ एक और कंपनी था, अब बता सकते हो कौन सा है। तो चेक रिपब्लिक के साथ जो कंपनी है आप उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओगे मेरे को, ठीक है, कि चेक रिपब्लिक जो है वो बेसिकली मतलब चेक रिपब्लिक के साथ कौन सा कंपनी हेल्प किया था। उसके बाद आगे देखते हैं कि वेयर वॉज द मेन कैपिटल ऑफ रूरल रामगढ़। तो रामगढ़ का मेन कैपिटल पूछ रहा है, तो रामगढ़ ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ब्रिटिश कमांडर डिड संथाल डिफीट इन 1855। तो 1855 में संथाल ने किनको हराया था, तो मेजर बोरो को। किनको हराया था, मेजर बोरो को, ठीक है, ये आप याद रखोगे, मेजर बोरो को हराया था। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 नंबर कि व्हेन वॉज कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड। तो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट जो है जो 1837 में इस्टेब्लिश किया गया था। 5 नंबर विच टावर इन पाकुर डिड द ब्रिटिश कंस्ट्रक्ट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम संथाल रिबेलियन। तो संथाल रिबेलियन से बचने के लिए इन्होंने मार्टेलो टावर बनाया था। कौन सा टावर बनाया था, तो इन्होंने मार्टेलो टावर बनाया था। उसके बाद 6 नंबर देखो, फ्रॉम विच क्वीन ऑफ पाकुर डिड रिबेल्स सीक हेल्प ड्यूरिंग द संथाल रिबेलियन। तो संथाल रिबेलियन के टाइम पीरियड में रिबेल जो है वहाँ पे विच क्वीन ऑफ पाकुर डिड, मतलब कौन से क्वीन हेल्प चाह रही थी, तो शीमा सुंदरी। शीमा का KSHEEMASUNDRI नाम है इनका, ठीक है, शीमा सुंदरी। उसको 7 नंबर देखो, हाउ मेनी ट्राइब्स ऑफ झारखंड हैव बीन नोटिफाइड एज शेड्यूल ट्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको कितना है, तो 33 है। रिसेंट वाला कौन सा है वो आप बताओगे, ठीक है, रिसेंट वाला कौन सा है वो आप बताओगे। उसके बाद 8 नंबर देखते हैं कि हु हैड लेड द संथाल रिबेलियन इन बीरभूम। तो बीरभूम में संथाल रिबेलियन किनके द्वारा लीड किया गया था, तो गोरा मांझी। किनके द्वारा, तो गोरा मांझी के द्वारा। उसके बाद 9 नंबर देखो, हु हैज सप्रेस द संथाल रिबेलियन। तो संथाल रिबेलियन जो है वो जनरल लॉयड के द्वारा, ठीक है, जनरल लॉयड के द्वारा सेटअप मतलब सप्रेस किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर देखो, नंबर वाइज देखो, लार्जेस्ट ट्राइब देखोगे झारखंड का तो कौन सा है, तो संथाल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर, हु हैड लेड द भोक्ता रिबेलियन इन 1771। तो भोक्ता रिबेलियन जो है वो किनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो जयनाथ सिंह। किनके द्वारा, जयनाथ सिंह, ठीक है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे 12 नंबर कि हु वाज द फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ संथाल परगना। फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर बोल रहा है, तो सर एशले एडन। कौन, सर एशले एडन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर, व्हेन वाज इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन झारखंड। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वो झारखंड में कब आया, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो अगस्त 2002 में आया। उसका 14 नंबर, विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड हैज़ द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम ट्राइब्स हैं, तो कोडरमा आप याद रखोगे, ठीक है। कहाँ पे है, कोडरमा में है, ठीक है। एज इन यहाँ पे बुक में तो धनबाद लिखा हुआ है, लेकिन आप सेंसस के हिसाब से देखोगे सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो कोडरमा में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, खूंटी में है। वहीं पे एससी का आप देखोगे सबसे ज़्यादा कहाँ है, पलामू में है। और सबसे कम कहाँ पे है, तो लोहरदगा में, ठीक है। सेंसस बिल्कुल एकदम कंठस्थ याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मतलब सेंसस का क्वेश्चन आता है और आपको बोल देना है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे देखते हैं कि यही पूछा है ना, पॉपुलेशन पूछा है। ग्रोथ अगर पूछेगा ना, मिनिमम ग्रोथ, तो वो धनबाद में होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कि कौन सा कंट्री जो प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सेटिंग अप पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। तो पतरातू प्लांट को सेटअप करने के लिए किस कंट्री का हेल्प मिला था, तो रशिया का मिला था पतरातू का। पी से पतरातू होता है, आर से रशिया होता है, पी के बाद आर आता है, तो आप वैसे याद रख सकते हो, कंसेप्ट मैंने बता रहा हूँ, है ना। 16 नंबर देखो स्टेट डे ऑफ झारखंड किस दिन मनाया जाता है, तो स्टेट डे ऑफ झारखंड वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 17 नंबर, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट। कितने स्टेट्स, तो 3 स्टेट है। कितने हैं, 3 स्टेट है। कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड, ओके।
इतने सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। हाँ ठीक है। 18 नंबर देखो कि एसपीटी एक्ट के अनुसार हु हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट प्रधान ऑफ एनी स्पेसिफिक विलेज। तो एसपीटी एक्ट के अलावा किसके पास पावर है? तो डेप्यूटी कमिश्नर डीसी के पास पावर है। ये कौन सेक्शन में दिया है? सेक्शन 5 में दिया है। ठीक है, एसपीटी का ये सेक्शन कौन से में दिया है? तो सेक्शन 5 में दिया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है भाई, ये देखो सेक्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो आप नहीं भूलोगे। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अपॉइंटमेंट हेडमैन इन खास क्रम ये डीसी के द्वारा किया जाता है, जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है। 19 नंबर देखो कि विच सेक्शन ऑफ एसपीटी एक्ट हैज़ अ प्रोविजन दैट विलेज हेडमैन जो है वो शैल हैव नो राइट टू ट्रांसफर द ऑफिस इन एनी वे। तो वो ऑफिस जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? ये सेक्शन 9 में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 9 में दिया गया है कि विलेज हेडमैन जो है पोस्ट ऑफ ग्राम पंचायत जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। पोस्ट ऑफ ग्राम पंचायत जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ये सेक्शन 9 में दिया हुआ है। 20 नंबर देखो विच सेक्शन ऑफ एसपीटी हैज़ एक्ट हैज़ अ प्रोविजन दैट नो लैंड विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन एनी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड और प्रेजेंटेड एज अ प्राइवेट होल्डिंग्स ऑफ मूल रैयत और ऑफिशियल होल्डिंग्स। ये कहाँ पे दिया गया है? तो सेक्शन 10 में दिया गया है। सेक्शन 10 क्या कहता है, अगर मैं थोड़ा और इलाबोरेट कर दूँ, तो कोई भी लैंड मतलब जो कि मूल रैयत में है वो एज इन कंसिडर नहीं किया जाएगा मूल रैयती जोत। ठीक है, वो कंसिडर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे सेट नंबर 45 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 45 सेट नंबर ये क्या कहता है बताओ? हम लोग 45 सेट तक आ गए हैं, समझ रहे हो? 50 सेट है, एक सेट में 2 एज इन 20 क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चन तो और हम लोग ने डिस्कस कर लिया, बहुत क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। नहीं देखो, नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा देखोगे झारखंड से कितने हैं? तो 6 हैं। लोकसभा में कितने हैं? 14 हैं। इसका कैसे है? तो 5 एज इन 5 सीट जो है फॉर एसटी के लिए रिजर्व रहते हैं, 1 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व रहता है। यहाँ पे तो ये 6 है। 81 सीट है, 82 था तो एक कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसको हटा दिया गया था। 81 में से किसा है? 44 अनरिजर्व्ड है और 9 और 28 ऐसे आप याद रखोगे। ठीक है ना? देखो भाई ये सब मैंने भी मतलब रटा ही है। ठीक है, मैंने मतलब मैं ये सब कहीं आपको देख के नहीं बता रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही रटना है। तो 28 जो है वो एसटी के लिए है और 9 जो है एसटी के लिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे। देखो किसको सिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब शहीदों का सिटी बोला जाता है? तो रांची को बोला जाता है। कि परसेंटेज देखोगे झारखंड का टोटल एरिया में से ऑफ इंडिया में कितना है? तो 2.42% है। उसके बाद अगर मान लो ये हो गया मतलब परसेंटेज। ठीक है, एरिया आपको पता होगा 79714। ठीक है, 79714 2.42% हो गया। 15 नवंबर को फॉर्म किया था। वेस्ट सिंहभूम सबसे लार्जेस्ट है। कोऑर्डिनेट्स आप प्लीज़ याद रखोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में एक बार मैं मतलब यहाँ कहीं क्वेश्चन आया नहीं, तो 21 58 10 और यहाँ पे 25 19 15। 21 58 10 25 19 15 ये हो गया लैटिट्यूड आपका। और लॉन्गिट्यूड आप देखोगे तो 83 19 50 और 83 87 57 ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। प्लीज़ आप याद रखोगे, है ना? देखो पूरा कंसेप्ट मतलब अब मैं बिल्डअप करते जा रहा हूँ कि समाप्त हो रहा है ना। 5 सेट ही है, अब उसमें सब कुछ बता देना है। फिर 4 नंबर देखो विच फील्ड इज़ द नेम ऑफ झारखंड रेजिडेंट ललित मोहन रॉय कनेक्टेड विथ। तो ललित मोहन रॉय कहाँ से मतलब किस चीज़ के लिए कनेक्टेड है? तो पेंटिंग के लिए कनेक्टेड है। किसके लिए है? पेंटिंग के लिए है। 5 नंबर देखो कि विच रिवॉल्यूशनरी ऑफ शाहबाद हैज़ विजिटेड करौंदी पलामू। तो पलामू करौंदी मतलब किन्होंने विजिट किया था ये पूछा जा रहा है। तो बाबू अमर सिंह। किन्होंने? बाबू अमर सिंह ने। उसके बाद देखो 6 नंबर हु फंक्शंस एज द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो पब्लिक सर्विस रिलेशन ऑफिसर्स तो चीफ सेक्रेटरी। कौन? चीफ सेक्रेटरी। 7 नंबर ऑन विच हीरो वॉज द अवार्ड अनाउंस ड्यूरिंग द रिबेलियन ऑफ 1857। तो किनके? तो राजा अर्जुन सिंह ऑफ पुरहट। उसके बाद 8 नंबर विच रूट वॉज ब्लॉक्ड बाई शेख भिखारी टू स्टॉप द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द रिबेलियन ऑफ 1857। तो ब्रिटिश रिबेलियन को रोक रहे थे, तो कौन सा? तो छुट्टू पालू वैली। कौन सा? छुट्टू पालू वैली, है ना? उसके बाद आगे देखो या 9 नंबर कि वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ संथाल परगना डिवीजन लोकेटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुमका में है। कहाँ पे है? दुमका में है, उपराजधानी। उसके बाद 10 नंबर देखो कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज हेडक्वार्टर ऑफ सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी लोकेटेड। ये देखो ये डिट्टो ही क्वेश्चन पूछा गया है एज इन PYQ में। तो ये 10 नंबर का आंसर जो है वो कहाँ पे है? वो दुमका में है। कहाँ पे है? सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर दुमका में है। उसके बाद 11 नंबर देखो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर बीडिंग मेकिंग। बीडी मेकिंग के लिए पाकुर है। ठीक है, पाकुर में बीडी बनाया जाता है। 12 नंबर कौन सा झारखंड कमिश्नरेट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो व्हेन वाज झारखंड कमिश्नरेट कॉन्स्टिट्यूट? तो 1854 में झारखंड कमिश्नरेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 13 नंबर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में इसके पास मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज है? मक्का का प्रोडक्शन जो है वो पलामू में किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मक्का का प्रोडक्शन पलामू में किया जाता है।
उसके बाद यहाँ पे देखो कौन सा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में जो सोन रिवर एंटर करती है सबसे पहले, तो सोन रिवर जो है सबसे पहले गढ़वा में एंटर करती है। कहाँ एंटर करती है? गढ़वा में। 15 नंबर, कौन सा रिवर है जो नॉर्थ कोयल एज ए ट्रिब्यूटरी है? तो हैज़ नॉर्थ कोयल ट्रिब्यूटरी, तो नॉर्थ कोयल का ट्रिब्यूटरी बेसिकली पूछ रहा है ना, तो सोन रिवर, सोन रिवर है। उसके बाद देखो वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ नॉर्थ कोयल रिवर, तो नॉर्थ कोयल रिवर का ओरिजिन जो है वो रांची आप मान सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो एसपीटी का फिर से आ गया। सीएनटी एक्ट जो है प्रोविजंस है किसके लिए? अपीलिंग इन द कोर्ट कमिश्नर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर, तो डेप्यूटी कमिश्नर के खिलाफ अगर आपको जाना है तो आपको किस सेक्शन के आधारित में जाना है कोर्ट में, मतलब कंप्लेन करने के लिए? तो सेक्शन 215। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 215 के आप तहत आप जा सकते हो, मतलब कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, यही बोल रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं कि विच सेक्शन ऑफ सीएनटी हैज़ अ डिटेल रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ मुंडारी खूट कटेदारी टेनेंसी। देखो एमकेके जो है ना, मुंडारी खूट कटेदारी, इसका अलग चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 18, ठीक है, आप रटोगे चैप्टर नंबर 18, जिसमें 240 सेक्शन से लेके 243 तक बहुत इंपॉर्टेंट सारे सेक्शंस दिए गए हैं। तो इसका आंसर जो है 240 है। तो 240 में बोलता क्या है कि मुंडारी खूंट कटीदारी जो है ना, वो अपना लैंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, या फिर बंधक भी, मतलब बंधक रख सकते हैं लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यही बोल रहा है ये। फिर 19 नंबर देखो कौन सा सेक्शन है एसपीटी में जो बेसिकली ऑथराइज करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या कर सकते हैं, टू बाई नोटिफिकेशंस विड्रॉ एसपीटी एक्ट और एनी देयर ऑफ फॉर एनी पोर्शंस ऑफ संथाल परगना डिविजन्स और टू एक्सटेंड दिस एक्ट एंड एनी देयर ऑफ टू द पोर्शन। ये क्या बोल रहा है? तो बेसिकली इसका एक्शन सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 2 डायरेक्ट देख लेते हैं ना। सेक्शन 2 जो है वो एसपीटी का क्या कहता है? तो सेक्शन 2 जो है वो कहता है कि पावर टू वेरी लोकल एक्सटेंट, मतलब इम्प्लीमेंटेशंस के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 20 नंबर, व्हाट इज द नेम गिवन इन एसपीटी एक्ट टू विलेज इन विच देयर इज नाइदर अ मूल रैयत नॉर फॉर टाइम बियरिंग एनी विलेज हेडमैन। तो उसको खास विलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खास विलेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग चलते हैं सेट 46 में। सेट 46 का पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच ईयर इज गोकुल ग्राम योजना ऑपरेशनल है फॉर जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ कैटल्स एंड इंप्रूवमेंट इन मिल्क प्रोडक्शंस। ये 2004 से स्टार्ट किया गया था। डिस्ट्रिक्ट में देखो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, तो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी कहाँ पे होगा? रांची में होगा ऑब्वियसली। फीमेल लिटरेसी है कितना? तो देखो सेंसस के हिसाब से आप जाओगे। किसके हिसाब से जाओगे? सेंसस के हिसाब से जाओगे। तो अगर पॉपुलेशन देखोगे वो कितना है, तो 32988,134, जो बेसिकली 2.72% है इंडिया का। फीमेल है इसमें 51%, सॉरी मेल है 51%, फीमेल है 48%, ठीक है, 51 पॉइंट कुछ है, कुछ है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अब लिटरेसी रेट देखोगे तो लिटरेसी रेट जो है वो एज इन झारखंड का 66.14 है, जिसमें से मेल का कितना है? तो मेल का 76 है, ठीक है, सॉरी 76 है, और फीमेल का कितना है? 55 है, ठीक है। ये इतना डेटा आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देखो इन विच ईयर डिड हो पीपल सरेंडर एंड एग्री टू पे टैक्स डायरेक्टली टू द कंपनी? कौन से साल में? तो 1837 को हो पीपल जो है वो टैक्स देने के लिए राजी हो गए थे। चौथा नंबर, हाउ मेनी स्टेट विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन झारखंड? विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल रहा है, स्टेट का विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो 81 है। 5 नंबर, ये याद है ना, 44, 28, 9 अनरिजर्व्ड, SC और गलत बोल दिया नहीं, SC, ठीक है, ये आप देख लोगे। मतलब मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया ना आपको कि किस तरह है। तो SC और यहाँ पे ST, ठीक है। देखो यहाँ पे विच काइंड ऑफ सॉइल इज प्राइमली फाउंड इन दामोदर वैली? तो दामोदर वैली में किस तरह का सॉइल पाया जाता है ये बोल रहा है। तो दामोदर वैली में ना एज इन रेड सॉइल पाया जाता है। कौन सा सॉइल? रेड सॉइल। फिर ऑन क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज जमशेदपुर सिचुएटेड? तो स्वर्ण रेखा। फिर 7 नंबर, एट विच प्लेस इन झारखंड इज सिकनी कोल प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो सिकनी कोल प्रोजेक्ट जो है वो लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में है। 8 नंबर, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर दीवानी was accorded to ईस्ट इंडिया कंपनी डिड ब्रिटिश स्टैब्लिश देयर रूल इन कोल्हान रीजन? तो कोल्हान रीजन में कब सेटअप किया गया था? तो 72 साल के बाद, ठीक है, 72 साल के बाद। 9 नंबर, व्हाट इज द तारुंडी इन झारखंड फेमस फॉर? तारुंडी में क्या मिलता है? तो गोल्ड माइन, ठीक है, गोल्ड माइन। बेसिकली वेस्ट सिंहभूम बहुत पॉपुलर है, ठीक है। उसके बाद देखो सिंहभूम वाला रीजन। उसके बाद 10 नंबर देखो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में इस पालकोट सेंचुरी लोकेटेड? तो पालकोट सेंचुरी जो है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो गुमला में है ना शायद। तो पालकोट सेंचुरी जो है गुमला में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद हु हैज़ एस्टैब्लिश्ड जमशेदपुर? तो जमशेदपुर जो है वो किनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया? जमशेद जी एज इन
नरसेवरन जी टाटा, ठीक है, उनका नाम याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। 12 नंबर देखो, व्हेन वॉज द ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश्ड ओवर पलामू, पलामू में ब्रिटिश रूल जो है वो 1771 72 में स्टैब्लिश किया गया था। 13 नंबर, विच स्टेट डिड राजा जयसिंह हु वॉज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ रूलर ऑफ झारखंड इन 13th सेंचुरी बिलोंग टू, तो कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते थे, तो उड़ीसा से बिलोंग करते थे राजा जयसिंह। 14 नंबर, विच इंडस्ट्रियल टाउन इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट इज अ डेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विद 250 इंडस्ट्रीज लोकेटेड विद इन 25 लिमिट्स, तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, चिरकुंडा, ठीक है, चिरकुंडा एज फेमस है ना धनबाद में। उसके बाद 15 नंबर, व्हेन वॉज आकाशवाणी रांची स्टैब्लिश, तो आकाशवाणी रांची जो है वो जुलाई 1957 को स्टार्ट की गई थी, जुलाई 1957 को आकाशवाणी स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 16 नंबर देखो कि विच सेक्शन ऑफ CNT, अब CNT आ गया, ये बेसिकली अच्छा बात है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ना CNT SPT का रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया है लेकिन CNT SPT का बहुत कम देखा है। देखो कौन सा सेक्शन है CNT का, जो बेसिकली प्रोविजंस है कि स्टेट गवर्नमेंट मेक और ऑर्डर डायरेक्शंस दैट सर्वे में बी बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, तो सर्वे जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट बोल सकता है। तो ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है, तो सेक्शन जो है इसका है एज इन 80, सेक्शन 80, तो CNT का सेक्शन नंबर 80 आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ इसमें और कुछ बताना है क्या। चलिए ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो देखो सेक्शन 113 जो CNT एक्ट जो है वुड मेक अ डिसीजन एज टू वेदर अ पेमेंट इज काइंड इन अ पैरेलल कंडीशंस और इन अ पेमेंट इन रेंट काइंड, तो किस तरह है, तो कौन से सेक्शन में दिया, मतलब सेक्शन 13 है, तो हु वुड मेक, तो डिसीजन जनरली ना किनके द्वारा दिया जाएगा, आपको ऐसे याद रखना है, या तो DC रहता है या तो रेवेन्यू ऑफिसर रहता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। 18 नंबर, कौन सा सेक्शन है CNT में जो बेसिकली इसके पास प्रोविजन है किसके लिए, रेवेन्यू ऑफिसर के लिए, टू टेक डिसीजंस वेदर द लैंड इज और नॉट अ लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड, तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली सेक्शन 121 में ये दिया गया है, कहाँ दिया गया है, सेक्शन 121 में। 19 नंबर देखो, कौन सा चैप्टर CNT एक्ट का जो जिसके पास ऐसे डिटेल्स है रिलेटिंग टू जुडिशियल प्रोसीजर इन मैटर कॉग्निजेबल बाय द डिप्यूटी कमिश्नर, तो ये एज इन ये कहाँ पे है, तो ये चैप्टर 16 में है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो 20 नंबर, कौन सा सेक्शन है CNT का जिसके पास प्रोविजंस है, जिसमें प्रोविजंस मेंशन्ड है कि कोई भी सूट जो है मतलब इज इंस्टीट्यूट इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड दैट इज सूटेड इन मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सब डिविजन्स, शूट शैल बी हर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सब डिविजन्स इन विच द ग्रेटर पार्ट ऑफ दैट लैंड इज, मतलब मान लो एक लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है, तो जो लैंड मान लो 2 डिस्ट्रिक्ट में है, तो जो ज़्यादा वो लैंड जो है ज़्यादा जिसके डिस्ट्रिक्ट में होगा उसके हेडक्वार्टर में ये बेसिकली डिस्कस किया जाएगा, तो सेक्शन 138 में ये दिया गया है, ठीक है। SPT CNT मजाक में नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना है ना। अब देखो यहाँ पे रिबिलियन से क्वेश्चन आता है कि विच रिबिलियन हैज़ एन एपिसेंटर ऑफ वंचारियोजोर, मतलब भागलपुर, तो भागलपुर से ना आपको एज इन किन को याद रखना है, तिलका मांझी, ठीक है, तिलका रिवोल्ट, रिवोल्ट्स में एज इन तिलका रिवोल्ट जो है वो आपको एज इन वो याद रखना होगा। तिलका मांझी एज इन ये कब हुआ था, 1783, कब हुआ था, 1783 से लेके 1785 तक, ठीक है। उसके बाद एज इन ये आपको पता होगा उनको भागलपुर में हैंग कर दिया गया था, है ना। उसके बाद विच इज़ द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पहले तो DVC है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, है ना। उसके बाद यहाँ पे C नंबर देखो कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट ब्रांच एस्टैब्लिश्ड इन बिगिनिंग ऑफ 8th सेंचुरी AD ऑफ सिंह डायनेस्टी ऑफ सिंहभूम, तो नेम क्या था इस डायनेस्टी का ये पूछ रहा है, तो एज इन ये काशीनाथ सिंह, ठीक है, नेम क्या है, काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। उसके बाद 4 नंबर देखो कि फ्रॉम विच हिल डिड तिलका मांझी लीड द गुरिल्ला वॉरफेयर, कौन सा हिल से, तो कौन से पहाड़ से बेसिकली पूछ रहा है, तो सुल्तानगंज, ठीक है। 5 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ सेकंड ब्रांच एस्टैब्लिश्ड इन 1205 ऑफ सिंह डायनेस्टी ऑफ सिंहभूम, तो नेम क्या था, इसका नाम जो है बेसिकली तिलका नहीं सॉरी द्रप नारायण सिंह था, क्या था, द्रप नारायण सिंह था। फिर देखो यहाँ पे गुरिल्ला वारफेयर फिर से पूछ रहा है, तो एज इन ये संथाल रिबिलियन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी तिलका रिवोल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 7 नंबर, विच सिंह डायनेस्टी मेड द सिंहभूम क्रिएटेड अ न्यू कैपिटल ऑफ द नेम ऑफ पोरहट, तो विच सिंह डायनेस्टी, तो कौन सा डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा है, तो काशी राम सिंह, ठीक है, काशी राम सिंह के रूलर जो सिंह डायनेस्टी के बिलोंग करते हैं उन्होंने न्यू कैपिटल नेम पोरहट बनाया था सिंहभूम को, ठीक है। 8 नंबर देखो, हु वाज डिक्लेयर्ड एज अ किंग ऑफ पलामू, किंग ऑफ पलामू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पीरियड में किनको बोला गया था, तो 1920-22 में बेसिकली किंग ऑफ पलामू जो है वो घनी सिंह खरवार को बोला गया था, किनको बोला गया था, घनी सिंह खरवार को बोला गया था,
ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, हाउ मेनी रिवर्स बेसिन्स इन ऑल आर देयर इन झारखंड। तो रिवर बेसिन जो है वो 7 है। उसके बाद 10 नंबर, इन विच काइंड ऑफ नीस मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन झारखंड। तो कहाँ पे पाया जाता है, तो एज एन आर्कियन, है ना, आर्कियन रॉक का एक पार्ट होता है निस, है ना। उसके बाद 11 नंबर देखो, व्हाट इज द बड़ा जमदा क्लस्टर। तो बड़ा जमदा क्लस्टर ये है क्या, ये आयरन ओर रीजन है, क्या है, आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर यहाँ पे बेसिकली पाया जाता है। उसके बाद 12 नंबर, ऑन विच रिवर इज सदनी बाग फॉल लोकेटेड। तो सदनी बाग जो है वो शंख नदी पे सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर, व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ रिलीजन ऑफ संथाल। तो फाउंडेशन ऑफ रिलीजन ऑफ संथाल के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सोल। क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सोल। 14 नंबर, वेयर इज झारखंड नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी लोकेटेड। तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है, पलामू में है, ठीक है। नीलांबर पीताम्बर पलामू में, पी से आप पलामू याद रख सकते हो, कंसेप्ट ऐसे मैंने बताया है ना। उसके बाद देखो 15 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 58 ऑफ द CNT एक्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट फॉर अ ईयर बाई ईयर। रही है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पड़ेगा अगर आप ऐसे नहीं देते, तो 6.25, ये याद रख लोगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। ये कौन से सेक्शन में दिया गया बता रहे हैं, सेक्शन 58 में दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 58 किसका, CNT का, सेक्शन 58 में दिया गया है कि मैक्सिमम जो है आपको इतना पैसा पेमेंट करना होगा एक्स्ट्रा, अगर आप एज एन टाइम पे ब्याज नहीं देते तो उतना एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन 58 में, ठीक है। मतलब अरियर जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट 6.25 होना चाहिए। अब देखो 6 नंबर, व्हाट इज द विच इज द सेक्शन ऑफ CNT एक्ट हैज प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू द कम्यूटेशंस ऑफ रेंट पेबल फ्रॉम रेंट इन काइंड ऑफ मनी रेंट। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 61। तो सेक्शन 61 में दिया गया है कि आप वस्तु, काइंड या फिर कोई भी बेसिकली टैक्स के लिए इन कैश देन इट्स पॉसिबल, ठीक है। 17 नंबर समझ में आई कि देखो जो प्रोविजंस है, जो बेसिकली रेंट पेबल जो है, रेंट जो मतलब रेंट आप जो दोगे या तो काइंड होना चाहिए, मतलब कोई भी वस्तु होना चाहिए, टू मनी रेंट या फिर पैसा आप दे सकते हो। तो सेक्शन ये 61 में दिया गया है, ठीक है। अब देखो देखो आसान नहीं है ना SPT CNT समझाना भी, मैंने खुद बहुत मेहनत से पढ़ा है इसको, सो भी थोड़ा पूरा क्लियर हो नहीं पा रहा है अभी, है ना। देखो, which section of CNT Act has provisions for settlement of wasteland by state government by पट्टा। नहीं तो मैं SPT CNT का ना एक डिटेल लेक्चर वीडियो ले आता, मैंने सब चीज़ का ले आया है, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ईच एंड एवरीथिंग। जब मैं वीडियो लेक्चर बना सकता हूँ तो CNT SPT का क्यों नहीं बना सकता हूँ, लेकिन उतना डिटेल मैं ठीक से समझा नहीं सकता हूँ, तो क्यों बताऊँ, ठीक है। उसमें बहुत सारा टर्म्स है, और वैसे भी बहुत अच्छा लेक्चर वीडियो यूट्यूब में एज एन फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, तो उनको क्यों कम्पीट करना है, राइट। ये सब वीडियो जो क्वेश्चन बैंक है, 900 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, ये सब ठीक से नहीं है, तो वो मैं बना दे रहा हूँ, राइट। देखो एज पर सेक्शन 60, यहाँ पे देखो यहाँ पट्टा जो है बेसिकली प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि कौन सा सेक्शन पट्टा के बारे में बताता है, तो ये आप सेक्शन पट्टा जो हो वो याद रखोगे, सेक्शन 61A। सेक्शन 61A जो है वो बेसिकली पट्टा के लिए बताता है। फिर 18 नंबर देखो, सेक्शन 64 ऑफ CNT एक्ट जो देखोगे यहाँ पे, वो बेसिकली है कि हुज परमिशन रिक्वायर्ड है, किसका परमिशन चाहिए कल्टिवेटर को या फिर लैंडलेस लेबरर को कन्वर्ट करने के लिए लैंड को इनटू खोरकर। तो खोरकर जो है वो सेक्शन 64 से लेकर 75 चैप्टर 10 में सारा दिया हुआ है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे 18 नंबर में पूछ रहा है कि किसका, तो DC का परमिशन आपको अनिवार्य होता है। 19 नंबर देखो, कौन सा सेक्शन है CNT का जो बेसिकली एक्ट एज अ प्रोविजन फॉर दैट नो टेनेंट शैल बी इजेक्टेड फ्रॉम हिज टेनेंसी एक्सेप्ट इन एन एग्जीक्यूशंस ऑफ डिक्री इन एन एग्जामिनेशंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स। तो एज एन ये कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 68। सेक्शन 68 जो है वो बताता है कि इसमें प्रोविजन दिया है कि कोई भी टेनेंट को ना आप हटा नहीं सकते हो फ्रॉम हिज टेनेंसी, मतलब DC के परमिशन से, विदाउट DC परमिशंस। 20 नंबर देखो, अगर कोई भी टेनेंट जो है वो इजेक्ट किया गया है अपने लैंड से, तो कितना टाइम लिमिट रहता है इजेक्टमेंट का, विद इन विच ही मे मेक एप्लीकेशन टू डिप्टी कमिश्नर। तो कितना टाइम लिमिट रहता है, 1 साल। ये सेक्शन 71 में दिया गया, कितना टाइम लिमिट रहता है, सेक्शन 71। तो एज एन आप एज एन क्या कर सकते हो, पावर टू रिप्लेस इट्स पोजिशन टेनेंट अनलॉफुली इजेक्टेड, ठीक है। अगर अनलॉफुली उसको इजेक्ट कर दिया गया है तो आप उसको फिर से अपील कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सेट 48 देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में बासुकीनाथ सिचुएटेड है। तो ऐसे नहीं, मैंने आपको बताया भी, बासुकीनाथ जो है वो दुमका में सिचुएटेड है। फिर यहाँ पे
वेयर इज झारखंड छिन्नमस्तिका टेम्पल लोकेटेड, ये रजरप्पा मंदिर आप जानते हो, वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो लोकेटेड है वहाँ पे। उसका 3 नंबर देखो, विच प्लेस डिड हेमेंद्र नाथ घोष हु प्रोवाइडेड फंड टू रिवॉल्यूशनरीज बिलोंग टू, ये कौन सी जगह से ये बिलोंग करते थे, ये पूछा जा रहा है कि दुमका से बिलोंग करते थे। उसके बाद आगे देखो 4 नंबर, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हुल झारखंड पार्टी, क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969, तो हुल झारखंड पार्टी के फाउंडर कौन थे, जस्टिन रिचार्ड, ठीक है, ये याद रखोगे, जस्टिन रिचार्ड जो थे वो हुल झारखंड पार्टी के थे। अब ये हुल झारखंड पार्टी ना अलग हो गया था, तो अलग हो गया था तो उसका नाम क्या पड़ गया था बता सकते हो, प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी, वो शिबू सोरेन जी के द्वारा सेटअप किया गया था। 5 नंबर देखो, और ये जस्टिन रिचार्ड के द्वारा है ना, हुल झारखंड पार्टी 1969 पे। उसके बाद हु वॉज द एडिटर ऑफ मैगजीन तरुण शक्ति पब्लिश्ड बाई फ्रॉम चाईबासा, तो तरुण शक्ति के एडिटर पूछा जा रहा है, तो आनंद कमाल चक्रवर्ती, ठीक है, आनंद कमाल चक्रवर्ती। उसके बाद वेयर इज कालेश्वरी टेम्पल लोकेटेड, तो कालेश्वरी टेम्पल बेसिकली कहाँ पे है, चतरा में है। फिर 7 नंबर देखो, वेयर वॉस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हेल्ड इन रांची, तो रांची में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पकड़े गए, तो मोराबादी में, ठीक है, मोराबादी। तो 8 नंबर देखो, हु हैड मेड डोइसा एज ए कैपिटल ऑफ नागवंशी स्टेट ऑफ छोटा नागपुर खास इन ए प्लेस ऑफ खुड़कर, तो ये बेसिकली किन्होंने बनाया था, तो दुर्जन शाह ने बनाया था, किन्होंने बनाया था, तो दुर्जन शाह ने बनाया था। 9 नंबर देखो, विच ब्रिटिश ऑफिसर्स प्लेड एन मेन रोल इन सप्रेसिंग द तमार रिवोल्ट, तो तमार रिवोल्ट जो है जो 1782 को हुआ था, ठीक है। अब सब तमार रिवोल्ट, अब हमको ये जानना है कि किनके नेतृत्व में हुआ था, तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1782 से लेकर 1807 तक। उसके बाद कौन से ऑफिसर ने इसको सप्रेस किया था, ये पूछा जा रहा है, तो कौन से ऑफिसर ने इसको सप्रेस किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स क्रॉफर्ड, ठीक है, जेम्स क्रॉफर्ड। उसके बाद 10 नंबर देखो, इन हुज पीरियड वॉज कैपिटल ऑफ नागवंशी स्टेट ऑफ छोटा नागपुर खास शिफ्टेड फ्रॉम डोइसा टू पालकोट, तो किनके टाइम पीरियड में ये डोइसा टू पालकोट शिफ्ट किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो यदुनाथ शाह किनके पार्ट किंग, मतलब कौन उस टाइम शासक थे, यदुनाथ शाह थे। फिर हु लेड द तमार रिवोल्ट इन 1789, तो मैंने अब जस्ट बताया, तो तमार रिवोल्ट जो है वो किनके द्वारा, तो बेसिकली ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठीक है, किनके द्वारा, तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा बेसिकली ये विष्णु मानकी भी है ना, विष्णु मानकी, ठाकुर भोला, ये सब याद रखो क्या नाम है ना, बुक में विष्णु मानकी दिया हुआ है और मैंने जब पढ़ा था तो ठाकुर भोलानाथ सिंह था, दोनों याद रखो, गलत नहीं है ना। उसके 12 नंबर, विच रेबी क्रॉप्स इज प्रोड्यूस इन मोस्ट इन झारखंड, कौन सा रेबी क्रॉप सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया था, तो मेज़ है ना। उसके बाद वीट मेज है ना। उसके बाद देखो 13 नंबर, व्हेन डिड तिलका मांझी लॉन्च इज मूवमेंट, तिलका मांझी, तिलका रिवोल्ट ये कब हुआ था, ये बेसिकली 1763 से लेके 1785 तक हुआ था ये, और इनके एज एन रूलर जो थे वो बेसिकली आपको पता होगा तिलका मांझी थे, और ये अगेंस्ट क्लीवलैंड थे, किनके थे, अगेंस्ट क्लीवलैंड है ना। उसके बाद 14 नंबर देखो, विच वॉज द ऑटोनोमस एरिया इन तिलका मूवमेंट, तो तिलका मूवमेंट में एज इन ऑटोनोमस एरिया पूछ रहा है तो संथाल परगना होगा। उसके बाद विच मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वॉज यूज इन तिलका मांझी टू सेंड मैसेज ड्यूरिंग द रिवोल्ट, तो रिवोल्ट के टाइम पीरियड में लीव्स ऑफ सखुआ, लीव्स ऑफ पत्ता, सखुआ का पत्ता जो है उससे बेसिकली भेजा जाता था। उसके बाद 16 नंबर देखो, हु वॉज द फर्स्ट ताना भगत टू ज्वाइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट ताना भगत, तो कौन थे ये सिद्धू भगत थे, कौन थे, सिद्धू भगत थे, पहले ताना भगत जो ज्वाइन करते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। उसको 17 नंबर, हु हैज़ द अथॉरिटी टू सस्पेंड द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये जो है ना वो ऑटोनोमस बॉडी है, तो किनके पास पावर होता है, तो गवर्नर के पास पावर होता है। 18 नंबर देखो, व्हेन डिड ब्रिटिश मेजर नेल्सन सक्सीडेड इन अरेस्टिंग द ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एंड पांडे गणपत राय इन खरांग घाट फॉरेस्ट ऑफ लोहरदग्गा, तो कब हुआ था ये, तो 18 नंबर का आंसर जो है वो 30 मार्च 1858 को हुआ था। उसके बाद 19 नंबर देखो, विच सेक्शन ऑफ CNT एक्ट हैज द डिटेल्स रिलेटिंग टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ भूयहरी टेनवर, तो CNT एक्ट में भूयहरी पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक्ट जो है सेक्शन 48 बता रहा है, कौन सा बता रहा है, सेक्शन 48, कांट ट्रांसफर भूयर रैयत एंड कांट बी ट्रांसफर टू SC ST है ना, ये ओरांव टू ओरांव है ना, ओरांव जो है सिर्फ ओरांव को कर सकते हैं, और हम लोगों ने कुछ देर पहले पहाड़िया सिर्फ पहाड़िया को कर सकता है, तो ओरांव टू
उरांव। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर, विच सेक्शन ऑफ CNT एक्ट हैज प्रोविजंस फॉर ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग्स ऑफ एनी ऑफ द इंडस्ट्रियल माइनिंग पर्पसेस। तो किनके पास है ये पावर? तो ये बेसिकली सेक्शन 49 में ये दिया गया है कि इन केस अगर गवर्नमेंट चाहता है तो वो ले सकता है। यही SPT में कौन से में दिया हुआ है? तो SPT में 53 सेक्शंस पे दिया गया है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो DC के परमिशन से उस लैंड को ले सकता है, बशर्ते आपको एज इन कहीं और रहने के लिए वो जगह दे देगा, है ना। अब देखो हमारा 49 नंबर है, धीरे धीरे हम करीब आ रहे हैं खत्म होने का, मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी खत्म हो जाए। देखो, हु हैज़ अथॉरिटी टू रिमूव द चेयरमैन ऑफ स्टेट ऑफ रिसर्च कमीशन? गवर्नर के पास है। 2 नंबर, एट विच प्लेस इन झारखंड वेयर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एंड पांडे गणपत राय हैंग्ड इन अप्रैल 1858? तो कहाँ पे हुआ था? तो एंड द एंट्रेंस ऑफ रांची जिला स्कूल, रांची जिला स्कूल। उसके बाद मतलब रांची आप याद रखोगे, ठीक है। फिर व्हेन इन झारखंड इज हेडक्वार्टर ऑफ 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट लोकेटेड? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहाँ पे है रांची में? तो रोहिणी में है, ठीक है। रांची में नहीं, रोहिणी में है, झारखंड में। उसके बाद 4 नंबर देखो, हु वॉज द कमांडर ऑफ 32nd इन्फेंट्री रिबेलियन ऑफ प्रोविजंस आर्मी लोकेटेड इन रोहिणी विलेज? तो कमांडर पूछा जा रहा है 32nd इन्फेंट्री का, तो सुरेंद्र शाही। कौन है? सुरेंद्र शाही है। उसके बाद 5 नंबर देखो, हु वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन हजारीबाग? तो लीडर ऑफ रिवॉल्यूशनरी कौन थे? तो हजारीबाग में सुरेंद्र शाही थे। और यहाँ पे हु वाज द कमांडर, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सुरेंद्र शाही जो है ना वो लीडर थे और किनके द्वारा हैंग किया गया था, ठीक है। एज इन कमांडर कौन थे? तो कमांडर का नाम जो था वो मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। उसके बाद 6 नंबर देखो, व्हेन डिड द हिस्टोरिकल बैटल बिटवीन द मेजर इंग्लिश एंड जयमंगल पांडे एंड नादिर अली खान टेक प्लेस एट चतरा डिस्ट्रिक्ट 1857 रिबेलियन? तो कब हुआ था हिस्टोरिकल बैटल? तो हिस्टोरिकल बैटल जो है ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1857 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1857 को। उसके बाद 7 नंबर देखो, सोल्जर एट विच प्लेस वेयर द फर्स्ट इन झारखंड टू रिवोल्ट 12 जून 1857 इन अ कोर्स ऑफ 1857 रिबेलियन? तो कौन सी जगह में पूछा जा रहा है? तो बेसिकली रोहिणी में ये हो रहा था, ठीक है, रोहिणी में। उसके बाद 8 नंबर देखो कि हु इज कॉल्ड एज अ प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट? तो प्रिंस किनको बोला गया? प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट तो मुकुंद नायक को। किनको बोला गया है? मुकुंद नायक को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मुकुंद नायक को। उसके बाद 9 नंबर देखो कि व्हेन डिड झारखंड पार्टी टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ फर्स्ट टाइम? तो झारखंड पार्टी जो है वो 1952 में एज इन ये लेते हैं। झारखंड पार्टी के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो झारखंड पार्टी जो है बेसिकली 1950 में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो 10 नंबर कि विच प्लेस इन झारखंड इज नोन एज प्लेस ऑफ ब्यूटी ऑफ सनराइज एंड सनसेट? नेतरहाट को बोला जा रहा है। 11 नंबर देखो, हाउ मेनी सीट्स ऑफ झारखंड पार्टी विन इन द फर्स्ट विधानसभा इन 1952? तो कितना सीट जीता था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, 1952 बोल रहा है ना, सही बोल रहा है ना, हाँ ठीक है। तो कितना एज इन सीट जीता था ये बोल रहा है, तो टोटल 33 सीट ये जीते थे, ठीक है। कितना? 33 सीट। 12 नंबर, इन विच मूवमेंट डिड द फॉलोअर्स सिंग सॉन्ग्स ऑफ जर्मन बाबा टू इन्वोक हिम? तो सिंग सॉन्ग एज इन ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट में। ताना भगत मूवमेंट आपको पता होगा ये कब हुआ था? तो ताना भगत मूवमेंट जो है ये बेसिकली 1914 में हुआ था। यात्रा भगत एज इन उनके लीडर थे। 13 नंबर देखो, कौन सा चैप्टर है CNT का जो बेसिकली डिटेल बताता है क्लास ऑफ 10 का? एज इन चैप्टर 3 बताता है ना। कौन सा बताता है? ये सब आपको याद होना चाहिए और मुझे भी याद होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 2 बताता है, ठीक है, क्लासेस ऑफ टेरेंट। उसके बाद मतलब चैप्टर मतलब CNT का अगर 1 2 3 अगर आपको याद रहे तो उससे बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। देखो चैप्टर 1 क्या बोलता होगा? तो चैप्टर 1 जो है वो बेसिकली सेक्शन 1 जो नेम बताता है, 2 जो है वो रिमूव कर दिया गया, 3 जो है वो डिफिनेशन बताता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि व्हेन इज अ रैयत हैविंग राइट्स ओवर लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम जंगल बाय एन एंसेस्टर्स और बाय ओरिजिनल फाउंडर ऑफ विलेज कॉल्ड एज पर CNT एक्ट? तो व्हाट इज द रैयत हैविंग राइट्स? ये बेसिकली क्या पूछ रहा है 14 नंबर में? तो 14 नंबर में पूछ रहा है कि ये कौन, मतलब रैयत हैविंग खूट कटीदारी राइट, मतलब राइट्स पूछ रहा है कि कौन सा राइट है? तो रैयत जो खूट कटीदारी राइट है वो क्लेम कर सकता है अपना राइट जंगल में। ये 15 नंबर देखते हैं कि 15 नंबर में जो है कि व्हाट इज अ मुंडारी हु हैज एक्वायर्ड राइट्स over a land reclaimed by from a jungle by him or by an ancestor for cultivation called as per CNT Act? तो क्या बोला जाता है? तो मुंडारी खूट कटीदारी MKK, ठीक है। MKK जो है वो एज इन सेक्शन 4 में भी दिया गया है। और कौन से चैप्टर में दिया गया है ये आप बता सकते हो? MKK। तो MKK के लिए कौन सा चैप्टर डिफाइंड है? तो KKR तो हो गया आपका सेक्शन 21 हो गया, ठीक है। मुंडारी खूट कटीदार के लिए ना एक स्पेशल चैप्टर ही है, हाँ चैप्टर जो है वो चैप्टर 18 है, ठीक है, जिसमें सारे स्पेशल प्रोविजन जो MKK के बारे में दिए गए हैं वो आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 16 नंबर देखते हैं, कौन सा सेक्शन है CNT का जो बेसिकली प्रोवाइड करता है होल्डर ऑफ ए लैंड इन ए केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स इन होल्डिंग शैल नॉट हैव राइट टू रिज्यूम द
पोसेशंस ऑफ द सेम। तो ये 16 नंबर है। ये बेसिकली क्या बोलता है, सेक्शन 14 का बी में ये दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 14 का बी में दिया गया है CNT एक्ट के, कि कोई भी जो प्रोविजंस है ना, प्रेजेंस जो है, मतलब देखो सेक्शन 14 का बी ये कहता है कि अगर मान लो रिटर्न किया जाए तो सिर्फ लेफ्ट लैंड जो है ना वही आप एज इन रिटर्न करना होगा, सारा लैंड जो पूरा रिटर्न नहीं करना होगा अगर मान लो किसी को अपने लैंड दे दिया है तो। उसके बाद 17 नंबर देखो कि कौन सेक्शन है CNT में जो प्रोविजंस बताता है भूयारी और मुंडारी खूट कटीदारी टू बी ए सेटल्ड रैयत। तो कौन सा सेक्शन बताता है, ये बोल रहा था सेक्शन 18 बताता है। ठीक है, सेक्शन 18 बताता है बेसिकली कि CNT की 12 साल अगर आप कंटिन्यूस रह जाते हो ना तो एज इन वो आप वहाँ के एज इन मुंडारी खूट कटेदारी या फिर भुयारी कहलाओगे। उसके बाद 80 नंबर देखो कौन सा सेक्शन है CNT में जो इसके लिए प्रोविजंस है, किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट OR के लिए बता रहा है, फॉर एविक्शंस एक्सेप्ट अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशंस। ये बेसिकली सेक्शन 22 बताता है। कौन सेक्शन बताता है, सेक्शन 22 बताता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि कौन सा सेक्शन है CNT का जो प्रोवाइड करता है कि एवरी रैयत शैल हैव अ राइट टू रिसीव अ पट्टा फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड। तो पट्टा रिसीव करना ये कौन से सेक्शन में दिया गया है, ये सब तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेक्शन 44 में एज इन बताया गया है कि पट्टा जो है वो आपको एज इन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि एज पर सेक्शन 46 ऑफ द CNT, सेक्टर 46 जो है CNT का वो क्या बोलता है, मतलब मान लो वायलेशंस हो रहा है ना तो वही 46 का बताता है। 46 मतलब ये है कि आप लैंड जो है ना वो गिरवी रख सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, सेक्शन 46 वही बताता है। ठीक है, हुज प्रायर सेक्शन जो है मिलता मतलब चाहिए आपको, किसका प्रायर परमिशन चाहिए पूछा जा रहा है, तो DC का प्रायर परमिशन चाहिए अगर आप लैंड को गिरवी रख रहे हो, बेच तो सकते नहीं हो, गिरवी रख रहे हो तो, है ना। अब ये रहा हमारा लास्ट सेक्शन जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे कि सेट 50 जो है वो हमारा लास्ट है। इस JPSC जो 14th JPSC है ना, इसमें इसके बाद कुछ नहीं क्वेश्चन आएंगे, मतलब मैं एज एन अपने चैनल में और कोई क्वेश्चन बैंक नहीं डालने वाला हूँ क्योंकि मैंने 2000 क्वेश्चन डाल दिए हैं जो बहुत होता है। ठीक है, देखो 1 है टू होम इज़ द चीफ मिनिस्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, तो चीफ मिनिस्टर पर्सनली गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। उसके बाद 2 नंबर वैन वॉज ताना भगत रिहेबिलिटेशन एक्ट पास इन रांची, ताना भगत रिहेबिलिटेशन सेक्शन जो वो 1948 में पास हुआ था। उसके बाद टू विच इज चीफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, टू होम, तो चीफ मिनिस्टर जो है विधानसभा को एज इन वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेचर। उसके बाद 4 नंबर मतलब विधानसभा को, है ना। फिर व्हाट वाज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच प्रोपोज्ड झारखंड स्टेट दैट डिमांडेड फॉर झारखंड पार्टी फॉर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो उस टाइम कितने थे, तो 16 थे। उसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ एन ओल्ड नेम ऑफ पलाऊ, तो पलाऊ जो है वो एज पलामू को पहला नाम था। ठीक है, पलामू का पहला नाम पलाऊ। उसके बाद 6 नंबर हु हैड स्टैब्लिश्ड द सरायकेला एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो मतलब यहाँ पे किनके द्वारा पूछा जा रहा है, तो कुमार विक्रम सिंह। ठीक है, कुमार विक्रम सिंह के द्वारा वो बेसिकली सेटअप किया गया है सरायकेला खरसावा। 7 नंबर विच टेम्पल वॉज अर्लियर नोन एज बैजनाथ मठ, बैजनाथ मठ जो है वो बैजनाथ धाम को जो देवघर में है ना उसको बोला जाता था। 8 नंबर देखो कि इन विच ईयर डिड झारखंड पार्टी लेड बाय जयपाल सिंह मर्ज इनटू कांग्रेस, तो बेसिकली झारखंड पार्टी 1950 में फॉर्म किया गया था, पहला इलेक्शन 1957 में। तो आप देखोगे ये बेसिकली कांग्रेस में कब इसमें सम्मिलित हो गया, तो 1963 में, कब 1963 में। 9 नंबर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ विच इमीडिएट चीफ मिनिस्टर वॉज मर्ज ऑफ झारखंड पार्टी इनटू कांग्रेस पार्टी पॉसिबल, तो इनिशिएटिव किनका था, मतलब इमीडिएट चीफ मिनिस्टर वाज मर्ज्ड ऑफ झारखंड पार्टी, तो इमीडिएट चीफ मिनिस्टर बोला जा रहा है, तो कौन थे, तो एज इन 9 नंबर का आंसर जो होगा वो विनोदानंद झा थे। कौन थे, विनोदानंद झा थे। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर हाउ मेनी लाख हेक्टर ऑफ लैंड झारखंड इज यूज्ड फॉर कैश क्रॉप्स, तो कैश क्रॉप के लिए 2 लाख हेक्टर मान सकते हो। 11 नंबर कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन का झारखंड में डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में लगभग कितने प्रतिशत है, 76%, बहुत ज़्यादा है। फिर हुज पार्ट इज छोटा नागपुर प्लेटियो, छोटा नागपुर जो है वो पेनिनसुलर प्लेटियो का पार्ट है। 13 नंबर व्हाट इज द एस्टिमेट टोटल वाटर रिजर्व इन मिलियन क्यूबिक मीटर इन झारखंड, ये बहुत फ्रेजाइल क्वेश्चन है, मतलब 28.7181 मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछना बहुत मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पे देखो इन विच पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटियो छोटा नागपुर प्लेटियो लोकेटेड, ये सही है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, कहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा पेनिनसुलर प्लेटियो छोटा नागपुर प्लेटियो लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे
15 नंबर कि कौन से रिवर बेसिन में झारखंड जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है। तो पॉल्यूटेड वाटर आपको पता होना चाहिए, दामोदर जो है ना वो बहुत गंदा हो गया गिरिडीह से वेस्ट बंगाल रीजन में। उसके बाद 16 नंबर व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स आर देयर इन छोटा नागपुर प्लेटियो, तो एज इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर प्रेजेंट्स। लास्ट एज इन देखते लास्ट 4 क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स हैज बीन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यूज, तो बेसिकली लावा रॉक्स, कौन सा लावा रॉक्स, ठीक है, इसीलिए इतना कोल वोल मिलता है ना यहाँ पे, तुरंत इग्नियस रॉक जो है वो एज इन सूखा मतलब वो ड्राई हो गया था यहाँ पे। उसके बाद देखो 18 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ लैंड एज पर सीएनटी एक्ट इज रिस्टोर्ड टू लैंडलॉर्ड आफ्टर डेथ ऑफ रैयत विदाउट लिविंग एनी मेल हेयर इन द फैमिली, तो किस तरह का लैंड जो है सीएनटी एक्ट के अनुसार लैंड जो है वो लैंडलॉर्ड को वापस दे दिया जाएगा अगर उसका कोई नेचुरल मतलब कोई और वारिस नहीं है तो रेज्यूमेबल टेनवर, इसको क्या बोला जाता है, रेज्यूमेबल टेनवर। 19 नंबर देखो, व्हाट इज द लैंड दैट वाज बैरन एंड फ्रैगमेंटेड लोकली, तो वो एज इन बंजर जमीन था एंड हैज़ बीन फ्लैटेंड टू मेक सेम सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन एज पर सीएनटी एक्ट, तो उस तरह के लैंड को क्या बोला जा रहा है, तो खोड़कर लैंड, क्या बोला जा रहा है, खोड़कर लैंड। खोड़कर लैंड बेसिकली चैप्टर 10 में दिया गया है, सेक्शन 64 से लेके 75 तक आप देख सकते हो। उसका 20 नंबर, व्हाट इज द सेटलमेंट मेड इन बंगाल बिहार उड़ीसा इन 1798 कॉल्ड, सेटलमेंट बंगाल बिहार एंड उड़ीसा परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 को लाया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 2000 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस बार बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस।